यूपी में अखिलेश राहुल का हुआ समझौता, सपा में छिड़ गया बवाल। शेरवानी के बाद तोमर का खेल, सपा को लगा 440 वोल्ट का झटका। अखिलेश के खेमे में लगी इस्तीफों की झड़ी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का खुलासा हो चुका है। मार्च के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख सामने आ रही है, वैसे वैसे यूपी में अखिलेश की मुश्किलों की खाई और भी चौड़ी होती जा रही है। यूपी में जैसे ही अखिलेश ने राहुल के साथ समझौता किया, वैसे ही उन्हें 440 वोल्ट का जोरदार झटका लगा है। उनके सभी पत्ते बिखर चुके हैं। चुनावों से पहले सपा प्रमुख बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। सपा की नैया अब डूबने की कगार पर है। हर तरफ से उनके लिए बुरी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो इंडी गठबंधन की नींव को कमजोर और खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है। कानपुर में एक महीने के भीतर सपा को 22 फरवरी को दूसरा बड़ा झटका लगा। बीएसपी से सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक ने गुरुवार को सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मौजूदगी में आरपी कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हाथों से फूलों का गुलदस्ता लिया और कमल को मजबूत करने का वादा कर दिया। बीएसपी में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आरपी कुशवाहा ओबीसी वोटरों के चहेते नेताओं में शुमार थे, लेकिन बीएसपी से निष्कासित होने के बाद कुशवाहा ने सपा का दामन थाम लिया और पार्टी में सक्रिय हो गए। लेकिन अब वो बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं। नाकाम रही पूर्व विधायक को मनाने की कोशिश, लगातार सपा के बड़े नेता बने थे, संपर्क में नहीं मिली सफलता। एक दिन में सपा को यूपी में लगा दूसरा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को छोड़कर बीजेपी में जाने वाले आरपी कुशवाहा ने सपा को बड़ा झटका दिया। इससे पहले पूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर ने भी कुछ दिन पहले सपा से हाथ खींचकर कन्नौज में सीएम योगी के मंच पर वो दिखाई दिए थे और उसके बाद उन्होंने भी सपा से दूरियां बनाकर बीजेपी का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम इकबाल शेरवानी के सपा छोड़ने के बाद अब समाजवादी पार्टी को इससे पहले एक और तगड़ा झटका लग चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र पाल सिंह तोमर भी सपा को अलविदा कह चुके हैं। नरेंद्र पाल सिंह तोमर ने अखिलेश यादव को खत लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा, जब 5 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी पार्टी के साथ नहीं हैं, तो समाजवादी पार्टी में उनके रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए की राजनीति केवल दिखावा लगती है। आपको बता दें कि योगेंद्र पाल सिंह तोमर बदायूं के गुन्नौर तहसील के रहने वाले हैं और योगेंद्र राजनीति में रहने के साथ ही रियल एस्टेट के कारोबारी भी हैं। सलीम शेरवानी के साथ ही उन्होंने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। पिछले साल 28 जून को अखिलेश यादव द्वारा उन्हें समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि साल 2014 में बदायूं से धर्मेंद्र यादव को लोकसभा चुनाव जीतने के दौरान योगेंद्र पाल सिंह तोमर की अहम भूमिका थी। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं का लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस तरह के अपनी ही पार्टी के नेताओं में मतभेद होना और पार्टी से दूरी बना लेना सपा के लिए साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह नुकसानदायक होगा। सपा को पिछले 24 घंटे के अंदर अब तक 3 बड़े झटके लग चुके हैं और 3 नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इधर पार्टी में हो रहे इस्तीफों और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश पर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव हारने को लेकर सपा के रिकॉर्ड पर तंज कसा है। तो क्या कहा है ओवैसी ने, पहले वो देख लेते हैं इस वीडियो में। क्या आप जानेंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। ओवैसी के इस बयान से साफ है कि अखिलेश यादव बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद 2024 में हारने की तैयारी कर रहे हैं।
अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव पर पीडीए की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सपा महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से भी त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा और सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीते कई दिनों से अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में थे। उनकी अपनी पार्टी ने इन बयानों को निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया था। मौर्य इससे काफी दुखी थे और अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। वो सपा के कई विधायकों को भी तोड़ सकते हैं, यानी अभी सपा में दर्जनों इस्तीफे होने वाले हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर सपा के साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने सपा के कोटे से विधान परिषद में भेजा था। 20 फरवरी को मौर्य ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। सपा से अलग होने के बाद सबकी नजर इस पर थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा। इसके जवाब में मौर्य ने अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया और इसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है। नीले, लाल और हरे रंग को मिलाकर इसका झंडा भी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौर्य बड़ी रैली कर सकते हैं, जहां वो अपनी नई पार्टी के अस्तित्व में आने का ऐलान करेंगे। खबर यह भी है कि उनकी नई पार्टी की वजह से सपा में भी फूट पड़ सकती है और अखिलेश की पार्टी के कई नेता उनके साथ आ सकते हैं, यानी दर्जनों इस्तीफे अभी इंतजार कर रहे हैं। सपा कांग्रेस में सीट बंटवारा होते ही मचा बवंडर। लोकसभा चुनाव से पहले फंस गए अखिलेश यादव। सलीम शेरवानी के बाद योगेंद्र पाल तोमर ने दिया इस्तीफा। अभी पार्टी को और लग सकते हैं बड़े झटके। क्या यूपी में पूरी तरह से टूट जाएगी सपा? यूपी इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बड़ी दूरियां और नाराजगी के बावजूद गठबंधन पक्का हो गया। सीट शेयरिंग के फार्मूले पर सहमति बनने से पहले ही धड़ाधड़ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में जुटे अखिलेश यादव के इन कदमों से कांग्रेस नाराज थी। ऐसा लग रहा था कि यूपी में गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विपक्षी एकता के बिखरने का संदेश देश में ठीक नहीं जाता। इसके बाद प्रियंका गांधी के दखल के बाद अखिलेश यादव को बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं वाराणसी जैसी प्रमुख सीट पर उम्मीदवार घोषित करने के बावजूद वाराणसी सहित 17 सीट कांग्रेस पार्टी को देने का ऐलान कर दिया गया। अब आगरा में 25 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ नजर आएंगे। तमाम सियासी समीकरण और इंडी गठबंधन की एकजुटता की बात करते हुए यूपी में गठबंधन पर मोहर लगाई जा चुकी है। कांग्रेस और सपा नेताओं की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडी गठबंधन के अंतर्गत सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया, जिसमें 17 सीटें कांग्रेस पार्टी के लड़ने के लिए बात यहां पर कही गई और 63 सीटें समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों को देने पर सहमति बनी। लेकिन सियासत में इससे इतर भी कुछ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये महज एक पहलू ही है, लेकिन इससे सपा को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। भाजपा प्रमुख ओपी राजभर इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत खींचतान चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो मिल के लड़ा, चाहे खींचतान करके अलग लड़ा, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा, सटने वाले सट गए और हटने वाले चटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ओपी राजभर का ये जो बयान सामने आया है उससे तो यही लगता है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद सलीम शेरवानी ने इस्तीफा दिया। इसके बाद तोमर भी पार्टी से आउट हो गए। अब कुशवाहा भी बीजेपी में चले गए हैं। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में सपा में और इस्तीफे होंगे, यानी 2024 से पहले सपा खुद के नेताओं को एकजुट करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। तो सपा में लगातार एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, जिससे यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस और सपा के बीच समझौता जरूर हुआ है, लेकिन ये समझौता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।